इन्नल हम्दुलिल्लाह वहदहू 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 ला शरीका लह वला निद्द लहू वला दिद्द लहू वला वालिद लहू वला वलद लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला सानिय लहू वला खालिक लहू वला मुदारिय लहू वला मुकाज़िम लहू वला मुकारिन लहू वला मुदानिय लहू वला मिस्ल लहू वला मसील लहू वला मिसाल लहू वला ममासिल लहू वल्लज़ी फ़र्दुन बिला निद्दिन समदुन बिला ऐबिन वितरुन बिला कैफ़ वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबना व हबीबा रब्बिना महबूबना मतलूबना मक़सूदना मौजूदना मख़दूमना मासूमना माशूकना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व तबीब अरवाहिना व तबीब अजसादिना व तबीब अक़वालिना व तबीब अहवालिना व तबीब अमालिना व तबीब अफ़कारिना व तबीब तख़य्युलातिना व तबीब तसव्वुरातिना व तबीब ज़ाहिरिना व तबीब बातिनिना व हादी तरीक़िना व रौनक़ जुदरानिना व तबरीक़ बुयूतिना अअलाना व औलाना अकमलना अजमलना अहसनना अरफ़अना अजदरना अअज़मना अकबरना अशजाअना अग़लबना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी अरसलहू बिलहक़्क़ि वल हुदा व जअलहू लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही कसीरन कसीरा। सुम्मा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अन मुआज़ इब्न जबल अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
यौमन खतीबन बिमाइन युदा खुम्मा बैन मक्कत वल मदीना फ़हमिदल्लाह व अस्ना अलैहि व वअज़ा व ज़क्कर सुम्मा क़ाल अम्मा बादु अला अय्युहन्नास इन्नमा अना बशरुन यूशिकु अन यातिया रसूल रब्बी फ़उजीब अना तारिकुन फ़ीकुम सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फ़ीहि अल-हुदा वन-नूर फ़ख़ुज़ू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही फ़ख़स्सा अला किताबिल्लाहि व रग़ब फ़ीहि सुम्मा क़ाल अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह मता क़ियामुस्साअ फ़क़ाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सलात फ़लम्मा क़ुदिया सलातहु क़ाल अय्न साइल अन क़ियामिस्साअ क़ाल अना या रसूलल्लाह क़ाल मा अदत्त लहा क़ाल मा अदत्तु लहा कबीरु सलातिन वला सौमिन इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु क़ाल अल मर्उ मअ मन अहब्बा फ़अन्त मअ मन अहबब्तहु कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अन अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ू ग़रदन बादी फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़दहुम फ़बिबुग़दी अबग़दहुम वमन अज़ाहुम फ़क़द अज़ानी वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह वमन अज़ल्लाह फ़यूशिक अन याख़ुज़हु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बा अस्हाबी फ़क़द सब्बनी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ मौलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक स्टेज की जीनत मुक़्तदर मोतबर उलमाए ज़ी एहतिशाम व ज़ी वक़ार हाज़िरीन महफ़िल अदब खुर्दगाने निगाह मोहब्बत बादा कशाने खुमखाना नबूवत आज की ये खूबसूरत बारौनक पुरवकार बाबरकत मोहब्बत भरी महफिल ज़िक्र शहादत इमाम आली मुकाम सिब्त रसूल नूरे नज़र मौला मुर्तज़ा दिलबंदे सैयदा बीबी पाक ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदा ज़ेरे सियादत व क़ियादत हज़रत अल्लामा मौलाना मुखलिस बिफिल्लाह मोहम्मद खालिद साहिब ज़ीदा मईदुकुम इनेकात पज़ीर है। मुझे मेरे इंतहाई मुखलिस अल्लाह उसके रसूल के लिए मोहब्बत करने वाले दोस्त मोहम्मद कामरान साहिब ने अपनी इस महफिल की इंतज़ामिया की तरफ से मस्जिद के
मुंतज़िमीन की तरफ से, हज़रत अल्लामा की तरफ से दावत दी, मैं हाजिर हुआ। दुआ है मालिक कायनात सदका मुस्तफ़ा वो चादर सैयदा ज़हरा आपकी और मेरी इस हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आपका ख्याल होगा कि मैं शायद कोई शहादत पढ़ूंगा, मैं शहादत पढ़ नहीं सकता, मेरे पास दिल नहीं। वो कह रहे थे ना, तड़प उठता है दिल और लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती। मैं अरसा दराज से जब भी कहीं गुफ्तगू करता हूँ तो अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जो फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा ने बयान किए हैं वही खिदमत में अर्ज किया करता हूँ, ताकि मरते दम तक अकीदा सलामत रहे। क्या सलामत रहे जी? अकीदा। इस पूरी कायनात में मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, मशरिकैन से लेकर मगरिबैन तक, जमीन से लेकर आसमान तक, अगर किसी के पास सही अकीदा है तो अहले सुन्नत व जमात है। अहले सुन्नत की तर्जुमानी कुरान करता है और कमली वाले का फरमान करता है। अहले सुन्नत का अकीदा वाक़यात पर मबनी नहीं है, वाक़यात पर मबनी, बुनियाद में या कुरान की आयत है या मुस्तफ़ा की हदीस है, और उसी से अकीदा लिया गया। किसी को एतराज हो तो दौरान तकरीर भी खड़ा हो सकता है, परेशानी कोई नहीं है। मलंगा हैदरी दा ठीक है, दरवेश हूं सैयदा ज़हरा का, क्या बात है, क्या और गुन गाता हूं ताजदारे सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के। माथे पे सिलवट भी नहीं आएगी, नाराज भी नहीं, जफ्फी पा के मसला दसांगा। नारे तकबीर, ओ दोए अच्छा के नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, फकीर इब्ने फकीर। अच्छा जी, अकीदा सुन लीजिए। अकीदा क्या है? अकीदा सुने, बंदाए परवरदिगारम, उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम, ताबे औलादे अली, ताबे औलादे अली, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम कद जानी मिन किबलिहिम अल आबिदो वल बाकिरो वस्सादिको वल काज़िमा सुम्मर रिदा सुम्मत तकी सुम्मन नकी सुम्म अस्करी सुम्मा महदी हादियन हजरत इमामिल खातिमा मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौस ख्वाजा ज़ेरे साया हर वली। ये है अकीदा। खुदा भी है, मुस्तफा भी है, चार यार भी है, सैयदा ज़हरा भी है, मौला मुर्तजा भी है, हसनैन करीमैन भी है, इमाम जाफर सादिक भी है, ज़ैनुल आबिदीन भी है, मोहम्मद बाकिर भी है, इमाम रजा भी है, मूसा काज़िम भी है, जनाबे तकी भी है, जनाबे नकी भी है, हसन अस्करी भी है, इमाम महदी भी है। सुनाओ, है किसी के पास? बताओ, है किसी के पास? हमारे पास है। हमारे सरों पे छांव है ख्वाजा हिंदुल वली की, गौसुल वरा की। उसी छांव में जीते हैं, उसी छांव में मरना चाहते हैं। रब ताला ने फरमाया, क्योंकि कुरान जो है ना, कुरान 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 क्या जी, ऊंचा बोले, कुरान क्या जी, जेड़ा असी पढ़ दे, उच्चा ते बोलो पढ़ दे,
कोई ना। जिक्र हुसैन चल रहा है, लंगर भी खाएंगे और खा रहे हैं। जब से पैदा हुए होश संभाला हुसैनी लंगर खा रहे हैं, हुसैन का नाम भी सुन रहे हैं, हुसैन की बातें भी सुन रहे हैं। लेकिन हुसैन ने कुरान के साथ क्या किया है? अरे अगर 9 मुहर्रम की रात खैमे में थे तब भी कुरान नहीं छोड़ा, और जब नेज़े की अन्नी पे सर चढ़ गया तब भी कुरान नहीं छोड़ा। इमाम हुसैन का जस्री अक्सर पड़ा है करबला के मैदान में, सरे अनवर है नेज़े की नोक पर, लेकिन खुदा का कुरान जारी है। हुसैन बता रहे हैं कुरान नहीं छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? अच्छा, आले रसूल और कुरान, हुजूर ने फरमाया कभी जुदा नहीं होंगे। आले रसूल और कुरान एक कसवटी ये भी है, एक कसवटी ये भी है। सैयद पहचानना हो तो देखो कुरान से कितना शगफ है। मैं हदीस मुस्लिम पेश कर रहा हूं। अन ज़ैद इब्न अरकमा रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना तारिकुन फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तुदिल्लु बादी अहदुहुमा आज़म मिन अल आखर अव्वलुहुमा किताबुल्लाह अब्लुन ममदूदुन मिन अस्समाए इला अल अर्दि व इत्रती अहलु बैती लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैहिल खौफ। हुजूर फरमाते हैं, ज़ैद इब्न अरकम रावी मुस्लिम की हदीस है, सरकार फरमाते हैं लोगों सुनो, 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। मेरा नौजवान फेसबुक पढ़ता है, मेरा नौजवान यूट्यूब देखता है, मेरा नौजवान दीगर बड़े बड़े कमालात मोबाइल के रखता है, मगर मेरे नौजवान को कुरान पढ़ना नहीं आता। सच्चा खाते भांबड़ बलदे। मेरा नौजवान वो है जिसे नमाज जनाजा नहीं आती। मेरा नौजवान वो है जो बूढ़े बाप को गुस्ल नहीं दे सकता। मेरा नौजवान वो है जिसे वजू के फराइज नहीं पता। मेरा नौजवान वो है जो वजू के मुफ्सदात नहीं जानता। मेरा नौजवान वो है जिसे मकरूहात नहीं पता। मेरा नौजवान वो है जिसे नमाज के फराइज नहीं मालूम। मेरा नौजवान वो है जिसे नमाज की सुनन नहीं मालूम। मेरा नौजवान वो है जिसे नमाज की मुफ्सदात और मकरूहात नहीं मालूम। मेरा नौजवान वो है जिसे ये नहीं मालूम कि ईद की रकतें कितनी होती हैं। अभी पिछले दिनों में बड़ी ईद के लिए एक खातून ने इंटरव्यू लिया, वीडियो हमारे पास भी पहुंच गई व्हाट्सएप के जरिए। खबरें तो आती हैं ना जी, फिर तो हम भी कभी लगे हाथों फारिग हो तो देख लेते हैं। वैसे 5-5 हजार भी मैसेज पड़े रहते हैं। वो सवाल करती है कि ईद की नमाज पढ़ी है जी? पढ़ी है। रकतें कितनी है? 17। दाढ़ी भी रखी हुई, जुल्फें भी मौजूद हैं। कहता है 17। उसने कहा कुर्बानी करते हो? की है जी। किसकी सुन्नत है? कहता है अल्लाह की। उसने कहा किस नबी की है? कहता है अल्लाह की। ये मेरा नौजवान है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक है कुरान और दूसरी है मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। 2 चीजें हैं, छोड़ के जा रहा हूं। तुम्हें लम्हा लम्हा जरूरत पड़ेगी, तुम्हें हर लम्हे जरूरत पेश आएगी। जब भी जरूरत पेश आए या तो कुरान की तरफ चले जाना, ना समझ आए तो फिर मेरे आले बैत के दरवाजे पर आ जाना। असहाबे रसूल भी जब जब मुश्किल पेश आई तो मुश्किल कुशा के दरवाजे पर आए हैं। किसके दरवाजे पर जी? ढिले पे गए हो? किसके दरवाजे पर? ऊंचा बोले, किसके दरवाजे पर? दौरे सिद्दीक़ अकबर हो या दौरे फारूक आजम हो या दौरे उस्मान गनी हो, जब जब मुश्किल पेश आई सबने कहा अली को बुलाओ। अली कहाँ है? ये अली को क्यों बुलाते हैं अबू बकर? लोग कहते हैं नाराज है। मैंने कहा नाराज बंदे से तो बंदा मशवरा भी नहीं लेता।
तुम मसला हल कराने वाले को देख रहे हो, सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है। जब जब कोई मसला पेश आया, और इजमा ये है कि जिस मजलिस में अली मौजूद होते कोई और फैसला नहीं करता। वजह क्या है? उन्होंने देखा हुआ था अली के सीने पे थापड़ा मुस्तफा का लगा हुआ, उन्होंने सुन रखा था कि बाबे मदीनतुल इल्म अली है, बाबे मदीनतुल इल्म अली है, मौला मौला कुल कायनात के मोमिनों का अली है, नबी करीम की आंखों का तारा अली है, मुस्तफा के जिगर का दुलारा अली है, सैयदा ज़हरा का प्यारा अली है। दरबारे फारूकी है जी, क्या है जी? अच्छा, ये फैसले कैसे होते हैं? जब कुरान आता हो। और पता है मौला मुर्तजा की शान क्या है? उठाइए तज़किरुल हुफ़्फ़ाज़ पढ़िए, एक रकाब में पांव रखते ना, कहते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुरान शुरू हो गया है। दूसरी रकाब में मौला मुर्तजा का पांव जाता, कुरान खत्म। बंदे परेशान हो गए, भाई एक रकाब में घोड़ी चढ़े हो कदे? जी कौन हो चढ़े? क्योंकि जिम्मेदार अब घोड़ी और घोड़ा नहीं रखता। वो कहता है भाई ये खाते हैं, दूध देंदे कोई नहीं, 12 महीने के बाद बच्चे, वो भी पता नहीं देगी या नहीं देगी, लिहाजा वो नहीं रखता। मुस्तफा फरमाते हैं इसके पांव में अल्लाह ने बरकतें रखी हैं, और इसकी पेशानी में क़यामत तक के लिए खैर है। क्या है बोलिए? हुजूर हाथ फेरते फरमाया यहां पर खैर है। फी नासियतिहा खैरुन इला यौमिल क़ियामा, फरमाया यहाँ क़यामत तक के लिए खैर है। अल्लाह फरमाता है वल आदियात दबखा फल मूरियात कदखा फल मुगीरात सुबखा फअसरन बिही नका फवसतन बिही जमा। कुरान है, कुरान पढ़ते तो लालच दूध की जिम्मेदार है। बरकत के लिए घर में एक घोड़ी या घोड़ा रख लेता, क्योंकि रब ने इसमें, बाबे जानते पुराने जमाने में घरों की दरवाजों के ऊपर ना घोड़ी का सुम लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? अब कोई बात तो होगी, कोई बात तो होगी, कोई वजह तो होगी जो नहीं रख सकता, वो सुम लगा लेता या घर में से एक मर्तबा इस जानवर को फिरा लेता, चूंकि इसके वजूद में रब ने खैर को रखा हुआ है। हर बात में लालच न किया करो, कुछ चीजें बगैर लालचों के भी रख लिया करो, बड़ी बरकतें होती हैं, नफा नसीब होता है। मौला मुर्तजा बैठे हुए हैं, मौला मुर्तजा एक कदम डालते ना रकाब में, यहां से टांग घुमाई, शुरू किया अलखम से, खत्म किया वन्नास पर, बंदे परेशान हो गए। लो जी गौसे आजम का एक वाक़या सुना। अकीदा किसका? सुई शाह का नहीं है, नहीं समझे? ट्रैक्टर शाह का नहीं है, झंडे शाह का नहीं है, थोक शाह का नहीं है, पेप्सी शाह का, ये सारे शाह हमारे यहाँ हैं पूरे पाकिस्तान में। कोई थोक शाह, कोई नांगे शाह, कोई पता नहीं कौन सा शाह। हमने कहा हम तुम्हें शाहों के शाह गौसे आजम की बात सुना रहे हैं। और लिखने वाला कौन है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शेख अलल इतलाक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। ये कौन है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी? पूछो ना मौलवी अशरफ अली साहब थानवी देवबंदी से, किसी ने सवाल किया ये हाजिर हुजूरी क्या होती है? हाँ, अब्दुल हक रसूलुल्लाह के दरबार की हुजूरी है, साहिब हुजूरी है। लोगों ने कहा ये साहिब हुजूरी कौन होता है? कहा जो बैठा दिल्ली में हो, हाजिर मुस्तफा की कचहरी में हो, बैठा दिल्ली में हो। सजना लाइव चल रही है? नहीं, लाइव चल रही है। मैं एक मिसाल समझाना चाह रहा हूँ। लाइव बेशक चलाओ, रोज चलती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन लाइव चलाने के लिए एक मिसाल समझाना चाह रहा हूँ। बैठा मैं सदर में हूं और बंदे मुझे देख अमेरिका में रहे हैं, और मैं तो यहां हूं, अमेरिका गया नहीं। भाई कैसे देख रहे हो? कहते सिस्टम है, सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम है। मैंने कहा ये कौन सा सिस्टम है? कहते हैं ये मोबाइल का सिस्टम है। मैंने कहा कौन सा है? 3310 है,
8210 है, मोटरोला का छोटा मोबाइल है। कहते नहीं ये एंड्रॉइड है, इसके अंदर सिस्टम है। मैंने कहा कौन सा सिस्टम? कहते हैं इसके अंदर वाईफाई है, व्हाट्सएप है, यहां से हम नंबर मिलाते हैं, डायरेक्ट कॉल जाती है, बंदा अमेरिका में तस्वीर भी देखता है, बात भी सुनता है। मैंने कहा उसी वक्त सुनता है या 2 दिन लग जाते हैं जाते जाते? कहता है नहीं इधर खड़ा उठे जनाब तस्वीर पहुंच गई। जैसे जैसे आप हरकत करेंगे उसी लम्हे वो देखेगा। मैंने कहा तेरा सिस्टम इतने कमाल का है कि एक लम्हे में मुझे अमेरिका में भी दिखाता है, दुबई में भी दिखाता है, शारजा में भी दिखाता है, मुझे मलेशिया में भी दिखाता है, मुझे उर्दन में भी दिखाता है, मुझे मिस्र में भी दिखाता है, मुझे मदीने में भी दिखाता है, मुझे मक्के में भी दिखाता है, मुझे सत्तर से पिंडी गेम में भी दिखाता है, कराची में भी दिखाता है। तेरा बनाया सिस्टम इतना आला है तो जो रब ने बनाया है सिस्टम मोहम्मद का। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। पिछू आवाज नहीं आई, नारे हैदरी। फरमाया होते दिल्ली में है, दिल्ली में इंडिया का इलाका है, दिल्ली शहर है, वहां होते हाजिर मुस्तफा की। वो शेख अब्दुल हक फरमाते हैं गौसे आजम ने एक दफा गुफ्तगू की ना ऐसी तय जमानी और मकानी की कि मकान सिमट जाते हैं, जमाने सिमट जाते हैं, लोग बातें करते हैं, हुसैन इब्ने अली ठोकर मारते ना करबला में। अल्लाह आजमाता उन्हें जिनके पास सब्र होता है, तहम्मुल होता है, उन्हें ही राज दिए जाते हैं। बेबसों को राज नहीं दिए जाते, बेसब्रों को राज नहीं दिए जाते, बेअक्लों को मनासिब नहीं दिए जाते। जो मुतहम्मिल न हो उनके ऊपर इनाम नहीं किए जाते। जिनके सीने में तहम्मुल हो आजमाता भी उन्हें है, जन्नत का सरदार भी उन्हें ही बनाता है। गौसे आजम ने गुफ्तगू फरमाई, जमाने सिमट जाते हैं, जमीनें सिमट जाती हैं। मस्जिद का खादिम, खिदमत करने वाला, खुतबा सुन के ना परेशान हो गया। उसने कहा जमीनें कैसे सिमटती हैं, जमाने कैसे सिमटते हैं, अजीब सी बात है। गौसे आजम अपनी निगाह कामिल से दिल की बात को भांप गए तो फरमाया चूंकि वलियों का सरदार हूं, समझाना मेरा काम नहीं, दिखाना मेरा काम है। दिन गुजर गए 6, अगला आ गया जुम्मे का 7वां। बाबा खादिम जो था ना मस्जिद का खादिम, वो नमाज फजर पढ़ के घर गया, अपना नाश्ता नुश्ता करके फिर जनाब मस्जिद की तरफ आ गया। चूंकि उस टाइम लोग मस्जिद में 8-9 बजे आ जाते थे। ये अभी मगरिब की तर्ज पर हम 5 मिनट पहले आते भी, और मौलवी साहब मुकान थी असी जाइए मस्जिद ताकि जुमे दी 2 रकातां। उस जमाने में लोग जल्दी जाते ताकि कोई नफल पढ़ेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, मालिक की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, मुनाजात होगी। वो भी चल पड़ा, भी सफाई करनी है, कोई फूल लगाने हैं, कोई खुशबू रोशन करनी है। जब निकला ना घर से, रास्ते में पड़ता है फुरात, रास्ते में दरियाए फुरात पड़ता है, जिसके बारे में आता है करबला के सामने था, पानी हुसैन को नहीं मिल सका। मैंने कहा हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे की करामत देखिए, हुसैन तो बड़ी शान वाले हैं। बाबे ने लंगोटा बांधा, कमीज उतारी और सीधा दरियाए फुरात में लगाई डुबकी के जरा जुम्मे के लिए गुस्ल कर लो। जैसे गया ना पानी के अंदर, गोता लगाया, सर निकाला दोबारा बाहर, तो क्या देखता है, मंजर बदला हुआ है। बगदाद नहीं है, फुरात भी ते कपड़े भी। बाहर निकलना परेशानी के आलम में, लंगोटा बांधा हुआ है, परेशान है भी यार, पता नहीं, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हुआ। सामने थी दुकान एक बाबे की जो हलवे वगैरह और दूध। करीब चला गया, कहता है जी कौन सा इलाका है? बाबे ने देखा, कहा बोली मिलती जुलती नहीं है, कहां के हो? कहता है मैं तो बगदाद का हूं, मौलाना अब्दुल कादिर की मस्जिद का खादिम। उसने देखा, उसने कहा लगता है कोई मेंटल केस है। कहता है बगदाद का हूं, खड़ा मिस्र में है।
उसने कहा बगदाद से कैसे आए? उसने कहा दरिया में नहाने गया था, डुबकी लगाई, गोता लगाया, सर निकाला तो यहां निकला। वो हलवाई पक्का हो गया, उसने कहा वाकई पागल है। फिर कपड़े देखे ना कोई नहीं लंगोटा, उसने कहा वाकई पागल है। उसने कहा खुदा का वास्ता है पागल नहीं। मामला बड़ा अजीब हो गया है। जुमे के लिए मस्जिद में जा रहा था, सफाई करनी थी, रास्ते में मैंने फुरात के अंदर गुस्ल करने की कोशिश की है, लेकिन मामला उलट गया। सर निकाला तो ये जगह है, उसने कहा ये दरियाए नील है, इलाका मिस्र का है, परेशान ना हो, आप मेरे साथ रहना शुरू कर दे। अब मरता क्या ना करता, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। बाबे के पास रहना शुरू कर दिया। कुछ साल गुजरे ना, एक दो, बाबे ने देखा अकेला आदमी है, टेलीफोनों का दौर नहीं है, घर में फोन करके बताता भी कुछ जहाज भेजो, मैं पहुंच गया हूं मिस्र के अंदर। परेशान हाल है, कोई सूरत नजर नहीं आती। उसने कहा जी, बाबे ने कहा मेरी एक बेटी है, अगर तेरा इरादा हो तो तेरी शादी ना कर दूं। उसने कहा इससे बेहतर बात कौन सी होगी, अगर मेरा निकाह हो जाए, वैसे भी अब तुम्हारे दर पे पड़ा हूं। बाबे ने अपनी बेटी से निकाह कर दिया खादिम का। गुजर गए जनाब कुल 12 साल। कितने जी? नाल ही 6-7 बच्चे भी हो गए, उन्होंने भी खिड़ा रहे हैं। और मिस्र की सरजमीन है और दरियाए नील है। बाबा भी मर गया हलवाई, अब अकेला है, बीवी है, बच्चे हैं। एक दिन गर्मी लगी, नहीं समझे, उसने जनाब लाई कमीज, मारिया लंगोटा, विच वड़िया दरिया दे, सिर कटिया, फिर बगदाद बाहर निकला, देखता है सामने बगदाद में है, कपड़े सामने पड़े हुए। छेती छेती जनाब कमीज पाए से धोती बद्दी नस्या मसीती वाले पास। रास्ते में ख्याल आए बच्चे, बीवी, बाबा, नील, मिस्र। 12 साल के ताल्लुकात, परेशानी की आलम में ना मस्जिद में दाखिल हुआ तो बंदा ही कोई नहीं, बंदा ही। जल्दी जल्दी सफाई की, फूल लगाए, खुशबू रोशन की, तो कोने च ना मिस्कीन जब बन के बैठ गया। 12 साल बेटे का नाम, बेटियों के नाम, बीवी के नाम, हलवाई, दुकान, मिस्र, सारा गर्दिश कर रहा है। या अल्लाह हुआ क्या है मेरे साथ? कोई उम्मीद बर नहीं आती, अरे कोई सूरत नजर नहीं आती। लेकिन इसी असरा में जब वक्त जुमा हुआ और गौसुल वरा मंजूर नजर मुस्तफा गौस आजम दाखिल हुए, मोटे पे हाथ रख के फरमाया कुछ समझ आई है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जियो जी जियो। कहते कुछ समझ आई है? जमीनें कैसे सिमटती हैं, जमाने कैसे सिमटते हैं, मकान कैसे सिमटते हैं। इसीलिए गौसुल वरा ने फरमाया मुझे रब ने इतनी ताकत दी है, एक कदम उठाऊं दुनिया पार कर जाऊं। हो सकता है मेरी तकरीर सुन के फिर कोई एतराज करे, मैं कुरान पढ़ देता हूं। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वन्ज़ुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतल लिन्नास वन्जुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। नबी गुजरे जनाब, कौन से नबी थे जी? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। बस्ती के पास से गुजरे, बंदे सारे मुंदे मोए पे जनाब, लपटे हो गए। आपने फरमाया ये अल्लाह जिंदा कैसे करेगा इनको, ये जो मर गए? कौन है जी? नबी है। ख्याल आया, इल्मुल यकीन तो है मगर चूंकि अभी आंखों से देखा नहीं, लिहाजा अल्लाह कैसे? काल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा, अल्लाह इनको कैसे जिंदा करेगा? फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन, अल्लाह क्या फिर तुसी भी हुण जरा लम्मे पै जाओ। और मौत तारी कर दी। कितने साल जी? 100 में आता आमिन कुरान है। तो जनाब उज़ैर फिर पै गए लम्बे, आ गई मौत।
लंघ गए 100, यहां तो 12 गुजरे, वहां गुजर गए 100 साल। तवज्जो है जी, वहां गुजर गए 100 साल में आमिन। 100 साल जब गुजरे ना, अल्लाह पाक ने फरमाया उठो उठो। जैसे उठे ना जी तो कोई थकावट नहीं, कपड़ों पर गर्द नहीं, कपड़े बोसीदा नहीं हुए, नाखून नहीं बढ़े, बाल खराब नहीं हुए, कोई बारिश का नामो निशान नहीं है। साल कितने गुजरे हैं? 100। कोई है बाबा 100 साल का यहाँ पर जी? 100 साल सोए रहे। यहां पर बंदा 12 घंटे सो जाए तो 2 घंटे फिर सोना पड़ता है थकावट उतारने के लिए कि अब जिस्म में दर्द शुरू हो गया है। उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल गुजर गए, कोई बेड नहीं था, जमीन पर ही, मिट्टी पर ही सोए रहे 100 साल। सूरज भी निकलता रहा, बारिशें भी होती रही, हवाएं भी चलती रही, गर्मी भी आती रही, सारे मौसम बदलते रहे, लेकिन सोए रहे आराम के साथ। जब जगाया ना तो फरमाया जनाब कितने साल सोते हो? कितना टाइम होया है जी? काला कम लबिस काल लबिस तो यौमन, आधा दिन या पूरा। कुरान है, कौन इनकार करे, कौन रावियों पे गुफ्तगू करे, कौन इसे दईफ करार दे, कौन इसमें मखतूआत की बात करे, कौन कहे मुदल्लस है? सुनिए, कहा कम लबिस कान लबिस तो यौमन औ बाद यौम, एक दिन गुजरा होगा याद आ। फरमाया नहीं नहीं, फंजुर इला तामिक, फंजुर इला तामिक। वो जो खाना साथ लेकर जा रहे थे ना, वो भी 100 साल पड़ा ही रहा। डॉक्टर कहते हैं 2 महीने से ज्यादा फ्रिज में भी चीज ना रखो, खराब ना भी हो तो असरात वाक़े हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है उज़ैर खाना देखो अपना, फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, ये खाना देखो और अपना पानी देखो, 100 साल गुजरने के बाद भी खराब नहीं हुआ। नबी का खाना 100 साल पड़ा रहे, खराब ना हो। अल्लाह वाले जमीन के अंदर पड़े रहें तो खराब हो जाएं। और निस्बत की वजह से रब सालन और पानी खराब नहीं होने देता। तो जिनकी जिस खाने और पानी की निस्बत जनाबे उज़ैर से हो, वो खाना और पानी खराब ना हो, तो जिसकी निस्बत इमाम हुसैन से हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। उन्हें देखे ना खाने दे पानी, उन्हें के 100 साल खराब नहीं हुआ। मेरे ख्याल है थोड़ी सी बात कुछ ज़हन में आई होगी। अल्लाह ने फरमाया वंजुर इला हिमारिक, ऐ उज़ैर जरा अपने खोते नु भी ते देखना। अपने गधे को देखिए, जैसे देखा ना हड्डियां पड़ी हुई, हड्डियां पड़ी हैं गधे की। फरमाया वंजुर इलल इज़ाम कैफ़ा नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। फरमाया आप देखते जाइए हड्डियां कैसे जोड़ते हैं। देखते ही देखते खोते के खुर अपनी जगह पर, घुटने अपनी जगह पर, राने अपनी जगह पर, पूछल अपनी जगह पर, कान अपनी जगह पर, आंखें अपनी जगह पर, फेफड़े अपनी जगह पर, जिगर अपनी जगह पर, दिल अपनी जगह पर, सारी चीजें लगना शुरू हुई, पसलियां हुई, फिर गोश्त चढ़ा, रगे आई और पूरे का पूरा चमड़ा चढ़ गया। फरमाया वले नजअलका आयतल लिन्नास, हम क़यामत तक के लिए इसे लोगों के लिए निशानी बना देंगे। मैंने कहा 100 साल गुजर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। 12 साल गुजर जाते हैं, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और लम्हे में वक्त गुजरता है। तो मौला अली के तो ये सारे गुलाम हैं, गौसुल वरा भी, हिंदुल वली भी, मेहरे अली भी, हजरत सियालवी भी और हजरत फेरवी भी, ये जितने भी हैं ये सारे मौला मुर्तजा के गुलाम हैं। इसीलिए वो शान मिली कि एक रकाब में अलहम्द शुरू करते हैं, दूसरे में वन्नास में खत्म कर देते हैं। ये होती है जमाने की बरकतें। यही मौला मुर्तजा बैठे हैं दौरे फारूकी में, फारूक आजम की महफिल में। बंदे आ गए 2,
आपस में था झगड़ा। हम अगर जरा आले बैत की शान बयान कर दें तो सनो सुन्नी समझा करो। रग जड़ियां ना कोई वधी, तो मैं कहना सारियां पंज पूरियां, चार खुलफाए राशिदीन की और पांच पैंतन पाक की, और पांचों इकट्ठी अल्लाह के फजल से। मौला अली बैठे हुए थे, बंदे आ गए, दो पेंडू थे अराबी देहाती, जानते नहीं थे। उन्होंने कहा जी मसला बन गया, झगड़ा हो गया है। बाबे होंगे तो डांटे नहीं, उन्होंने कहा जी रौला पै गया, फैसला करो। आपने फरमाया तुम्हारा फैसला ना ये बंदा करेगा। मौला मुर्तजा का कद था दरमियाना और बतन शरीफ भी थोड़ा बड़ा हुआ था। उन्होंने कहा ये बंदा करेगा। क्या कहा? किस मजलिस में? मजलिस फारूक आजम में। आप खड़े हो गए अपनी मसनद से और जलाल में आके ना उसको गर्दन से पकड़ा ऐसे करके, फरमाया तू नहीं जानता ये कौन है? फरमाया हाजा हा हुवा मौलाया व मौला कुल्ले मोमिन व मुस्लिमिन। फरमाया ये अली है, मेरा भी मौला है, कुल मोमिनों का भी मौला है। फरमाया तुझे नहीं पता ये कौन है? फरमाया ये कुल जहान के कलमा गो मोमिनों का मौला है। और ये नहीं फरमाया शर्म, फरमाया मौलाया मौलाया, ये अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब का भी मौला है। मैंने एक मिसाल अभी दिन में एक दी थी, पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह। देखो ना, सच्चे लोग थे, सच्चे अकीदे। आप फरमाते हैं अली मुश्किल कुशा है। क्या है? बड़े रोले पे कोई डॉक्टर नायक, कोई डॉक्टर पता नहीं केड़े केड़े निकल आए। वो कहते हैं अगर अली मुश्किल कुशा होते तो करबला में अपने बेटे की मुश्किल कुशाई करते। क्या करते? अब कोई पानी ला देते, कोई तलवारें तुड़वा देते, कोई जानें बचा लेते। फिर सा फरमाते हैं सुनो सुनो मुश्किल कुशा हैं। फिर आपने मिसाल दी, फरमाया इंसान के वजूद पे होता है नाखून। क्या होता है? थोड़े हैं जी, देखो जरा किथे किथे छोटे हैं तुम्हारे नाखून? वेयर इज योर नेल्स? ओके, हाथों पे। और किधर है? पांव पे। सर पे तो नहीं है? कोई कोहनियों पे, कोई घुटनों पे, कोई पेट के अंदर। दोनों हाथों और पांव जाहिर है। अच्छा, लगे कहां पर है? सबसे आखिर में। सबसे आप फरमाते हैं जो मुश्किल कुशा होता है ना, वो सबसे आखिर में होता है। क्योंकि अगर पहले होगा तो फिर मुश्किल कुशाई कैसे करेगा? फरमाया मुश्किल कुशा होता है आखिर में। अब नाखून कैसे मुश्किल कुशा है? खारिश हुई ना, मतलब है कि खुरक हुए थे, फिर नाखून है मुश्किल कुशा। सर में हो तो नाखून, टांग पे हो तो नाखून, पेट पे हो तो नाखून, गर्दन पे हो तो नाखून, बगल में हो तो नाखून, पांव के नीचे हो तो नाखून, सर के ऊपर हो तो। मुझे बताएं कभी नाखूनों को खुद भी खारिश हुई है? फरमाते हैं नाखून मुश्किल कुशा हैं। जो मुश्किल कुशा होता है मुश्किलें उसके लिए मुश्किल नहीं होती। फरमाया अली मुश्किल कुशा हैं, लिहाजा दुनिया की मुश्किलें उनके लिए मुश्किल नहीं है। सारे जहान की भी मुश्किलें जमा होकर अली पर या अली के खानदान पर भी आ जाएं तो फिर भी मुश्किल नहीं होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। एक मसला आ गया जी दौरे फारूकी में, बड़ा खतरनाक मसला था। बंदा हाजिर हो गया, उसने कहा हुजूरे वाला रात ख्वाब देखा है। क्या देखा है? हजरत अल्लामा अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब के पास बंदा अभी ख्वाब देखा है, कुछ नहीं कहेंगे चल यार ख्वाब ही है। मेरे पास आए तो मैं यार ख्वाब है, बस क्या है ख्वाब ही है।
बंदा आ गया, उसने कहा ख्वाब देखा है, फुना बंदे ने रात को ख्वाब में मेरी मां के साथ ज़ना किया है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए? साढ़े जब बंदा होना कहता अकल नो हाथ मार चबले जाइए, क्या बात करते हो? ये थे फारूक आजम। परेशानी बन गई कि बंदा मसला लेके आ गया है, खाली चला गया, झिड़क दिया, तो फिर फारूक की फारूकियत कहां जाएगी? तो फरमाया ऐसे करो, मौला मुर्तजा को बुलाओ। जहां पर नाराजगियां हो वहां पर नहीं बुलाया जाता। फरमाया अली को बुलाओ, अली को बुलाओ, बड़ी मुश्किल आ गई है और मुश्किल में फंस गए हैं, इसको इंसाफ भी मिलना चाहिए और दलील के मुताबिक मिलना चाहिए कि यहां से जाए तो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि मोहम्मद के गुलाम हर आने वाले के साथ इंसाफ करते हैं। मौला मुर्तजा भी आ गए, मजलिस लग गई, साहबा का दौर है, सारे बैठ गए। उन्होंने कहा जी मसला बड़ा खतरनाक आ गया है। फरमाया गल ही कोई नहीं, गल ही कोई नहीं। उन्होंने कहा जी बात तो है। और मैं बताओ क्या बात है? कहा बंदा कहता है ख्वाब में देखा है फलां बंदे ने मेरी मां से ज़ना किया है। फरमाया बंदे को भी बुला लो जिसने ख्वाब में किया है ज़ना। बंदा भी घर से उठ के आ गया, उन्होंने कहा जनाब बैठे बैठे पता नहीं केड़ी मुसीबत क्या गई है। उनका इल्जाम है तुम पर कि तुमने ख्वाब में इसकी मां के साथ ज़ना किया है और ये मुतालबा करता है कि इसे सजा दी जाए। मौला मुर्तजा ने फरमाया कि इसको धूप में खड़ा करो, बंदे को जिस पर इल्जाम है। वो धूप में खड़ा किया ना तो बंदे का बन गया साया। फरमाया अब इस साये के ऊपर ना दुर्रे लगाओ, बंदे को नहीं, बंदे को नहीं, चूंकि मसला ख्वाब का है और ख्वाब में देखा है, लिहाजा इसके साये को दुर्रे लगाओ ताकि आने वाले को भी इंसाफ मिल जाए। लोग बातें करते हैं, अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मआहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारे रुहमाउ बैनहुम। फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और इनके जो संगती हैं, इनके जो साथी हैं, इनके जो सहाबी हैं, इनके जो यार हैं, वो दुश्मनों पर, वो काफिरों पर शिद्दत पसंद हैं, मगर उनके दिल आपस में मिले हुए हैं। बताओ कुरान की मानू या मौलवी की मानू? यार सच्ची गल बोलो, मौलवी दी मन्ना या कुरान दी? कुरान कहता रुखमाउ बैनहुम, कुरान कहता रुखमाउ बैनहुम, कुरान कहता दिल मिले हुए हैं, दिमाग मिले हुए हैं। अरे आले बैत रसूलुल्लाह भी हुसैन आले बैत में से हैं मगर रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। सैयदा ज़हरा भी रसूलुल्लाह की सहाबिया है। दो शर्फ हासिल हैं, लेकिन दो क्या, इमाम आले सुन्नत आला हजरत ने करीबन 21 फजीलतें मौला मुर्तजा की हैं। फरमाया इन फजीलतों में कोई और इनका मिसल मिसाल नहीं है। अकीदा वही है, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला मुर्तजा। पिछले दिन एक तबलीग जमात वाले मौलवी साहब की नाम है जी, हाँ जी, तारिक जमील, उनका एक व्हाट्सएप मैसेज किसी ने तकरीर भेजी थी। वो तकरीर करते हुए कहने लगे कि ये जो हजरत अली है ना, हजरत अली, ये जो हजरत अली हैं, ये हजरत अली नहीं है, ये मौला अली है। क्या कहने लगे? सारी जिंदगी उन्होंने नहीं मनिया, मगर अब मान गए कि अली हजरत नहीं मौला अली है। मैंने कहा हम खुश नसीब हैं कि हमें माँ ने घुट्टी देते हुए ये बात बताई कि अली मौला है तुम्हारा। तो उन्हें जिस वे गल की थी ना मौला अली है, तो थले बैठे परेशान हो गए कि मौला अली, मौला तो अल्लाह होता है। उनका मैं देख रहा हूं आपके चेहरों पे परेशानियां हैं, मगर परेशान ना हो, ये मौला मैंने नहीं बनाया, ये मौला इन्हें मुस्तफा ने बनाया है। इधर मौला अली है और उधर सैयदा ज़हरा है। कौन जी? ऊंचा बोले कौन? बंदा जितना भी परेशान हो ना, ऐसे 2 नफल पढ़ के ना और 3 दफा फातिहा पढ़ के और 3 दफा सूरह इखलास पढ़ के
अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के हाथ उठाकर उसका सवाब सैयदा ज़हरा की बारगाह में पेश करके ये इस्तिग़ासा करे कि या सैयदा ज़हरा, ये दरख्वास्त अपने नाने की बारगाह में पेश करके मकबूल करा दे। नहीं हो सकता कि आवाज यहां से निकले और सैयदा ज़हरा इल्तिजा करे और मुस्तफ़ा की बारगाह में वो दरख्वास्त रद्द हो जाए। आज जाने के बाद बेशक आज़मा भी लेना, दुनिया जहान का फंसा हुआ काम सैयदा ज़हरा की बारगाह में इस्तिग़ासा करने से हो जाता है, मामलात हल हो जाते हैं। अब किस किस की बात करें और कैसे करें? कलंदर लाहौरी से पूछो, इकबाल से पूछो। इकबाल कहता है इस खातून जन्नत का मकाम दुनिया में यह है कि बाकियों के पास एक एक निस्बत है। सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा है और उनके नाम पर पूरी मरियम सूरत है 16वें पारे में। ये नौजवान जो बैठे ना, जो इम्तिहानों में जाने से डरते हैं, ये नुस्खा दे रहा हूं, इम्तिहान में जाने से पहले सूरह मरियम पढ़ लिया करो। एक सजदा आता है वो भी कर लिया करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से पर्चा बेहतर हो जाएगा। कुरान में हर चीज का हल मौजूद है, मगर चूंकि नकले बनाने से बेहतर है बंदा 10 मिनट सूरह मरियम पढ़ के चला जाए, एक सजदा मालिक की बारगाह में करे, पर्चिया ना लेके जा, कुरान की सूरत की बरकत लेके जा। फरमाते हैं मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है। मरियम यक निस्बत ईसा अजीज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। फरमाया सैयदा मरियम के पास एक निस्बत है कि हजरत ईसा की अम्मा हैं, मगर सैयदा ज़हरा के पास 3 निस्बतें हैं। नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमामे अव्वलीनो। ये मौलवी नहीं कह रहा, ये अल्लामा इकबाल कह रहा है। तो जाहिरन तो मौलवी नहीं है, पीर भी नहीं है, पगड़ी भी नहीं है, कुर्ता भी नहीं है, इधर टाई है, इधर शर्ट है, ऊपर कोट है, नीचे पैंट है, और इधर हुक्का है, और इधर लाहौर के उस लक्ष्मी चौक के अंदर जो मकान है उसकी चारपाई है, और इकबाल बैठा हुआ है। कहता है सुनो, सैयदा मरियम के पास एक निस्बत है, बकर रसूल की जो बेटी है उसके पास एक नहीं 3 निस्बतें हैं। एक निस्बत ये है कि नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमामे अव्वलीनो आखिरीन। फरमाया वो उसकी नूरे नजर है जो आलमीन के लिए रहमत बन के आया है, जो पहलों में भी इज्जत वाला है, जो आखिरियों में भी इज्जत वाला है। बानुए ताजदारे हलता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। फरमाया जो मुर्तजा भी है, मुश्किल कुशा भी है और शेरे। आखिर में क्या फरमाया? फरमाया तीसरी निस्बत यह है कि ये हुसैन की अम्मा है और वो आशिकों का सरदार है और वो मरकज़े पुरकारे इश्क है। फरमाया ये 3 निस्बतें ऐसी हैं कि इन निस्बतों की बिना पर इकबाल का फैसला ये है कि रिश्ता-ए आईने हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफा अस, वरना गर्दे तुरबत अशगरदीद में सईदा हा बरखा की ऊपाशीद में। फरमाया इकबाल दियां टंगां दे विच शरीयत मुहम्मदी दी जंजीर है। अगर कुरान और सुन्नत की जंजीर ना होती ना तो इकबाल अपना फैसला सुना रहा है। फरमाया पाबंद इसलिए हूँ कि कुरान का मानने वाला हूँ, साहिब कुरान का मानने वाला हूँ, रब के फरमान का ताबे हूँ, कुरान की जंजीरें हैं। अगर ना होती तो इकबाल का फैसला क्या है? इकबाल कहता है सारा जहान काबे का तवाफ करता है, इकबाल फातिमा की कब्र का तवाफ करता। फरमाया किबला लोगों का काबतुल्लाह बैतुल्लाह है। कुरान का हुक्म ना आता तो इकबाल की पेशानी और रुख फातिमा ज़हरा तेरी कब्र की तरफ होके झुका करती। मालूम क्या हुआ? इतनी बड़ी फजीलतों के मालिक हैं ये कि सोचा और समझा भी नहीं जा सकता, सोचा और समझा भी नहीं जा सकता। अरे जिनको रसूलुल्लाह ने अपने कांधों पर सवार किया, कलमा पढ़ने वाले उन लोगों ने जिन्होंने ज़ाहिरी एतबार से कलमा पढ़ा,
उन्होंने आले बैत रसूलुल्लाह के साथ क्या किया। आज की रात बड़ी दर्दनाक है, आज की रात बड़ी दर्दनाक है। आप चश्मे तसव्वुर में जरा गौर करें कि वहां खैमों के अंदर बीबियां हैं। वो सैयदा ज़ैनब जिसे सैयदा ज़हरा पाक ने अपने दामन में जगह देकर अपनी पनाह में लेकर अपना दूधे मुबारक पिलाया है, वो तन्हा बहन मैदाने करबला में है। मासूम बच्चियां हैं, सैयदा सुकैना है, बीमारे करबला हैं, ज़ैनुल आबिदीन, और हर तरफ लाशें बिखरे पड़े हैं। आज की रात कोई मामूली रात नहीं है। जैसे ही सैयदना हुसैन शहीद हुए ना करबला में, हर तरफ अंधेरा छाना शुरू हो गया और हर तरफ स्याही फैल गई। लगता ऐसे तक क़यामत आ जाएगी। आसमान के किनारे सुर्ख हो गए। बाद रिवायात में आता है 3 दिन, बाद में आता है 6 दिन, बाद में आता है 7 दिन आसमान से खून टपकता रहा। लोग बातें करते हैं। आज लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन के जिक्र पे मत रो, शुहदाए करबला की बातों पर रो मत, रोना मना है। मैंने कहा किसकी बात कर रहे हो? अरे जब मुस्तफा हयात थे उस वक्त भी मुस्तफा करबला के शुहदा पर रोए हैं, और जिस दिन हुसैन शहीद हुए, जनाब हजरत उम्मे सलमा ज़ौजाए रसूल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मे सलमा को एक शीशी दी जिसके अंदर मिट्टी थी। अल बिदाया व निहाया की ये रिवायत है, इब्ने कसीर ने लिखा है इसको, और कितने रावियों ने इसको नकल किया है। और ये मारूफ तरीन रिवायत है कि उम्मे सलमा उस वक्त सो रही थी मदीनातुर रसूल में। हुजूर ने किन को दी? उम्मे सलमा को। सईदा आयशा को नहीं दी, हजरत हफ्सा को नहीं दी, हजरत ज़ैनब को नहीं दी, किसी को नहीं दी। फरमाया उम्मे सलमा तू रख। हुजूर ने फरमाया इसके हाथ लंबे हैं। क्या फरमाया? इसके हाथ लंबे हैं। सारी अज़वाज के बाद उम्मे सलमा का विसाल हुआ। हुजूर को मालूम था उम्मे सलमा सबसे आखिर में जाएगी। जब मैदान करबला सजेगा ना तो मेरी ये ज़ौजा हयात होगी, ये जिंदा होगी। सर फरमाया रख ले। या रसूलल्लाह ये क्या है? फरमाया जिब्रील दे गया है, जिस दिन आपका नवासा हुसैन करबो बला में शहीद किया जाएगा ये मिट्टी खून में बदल जाएगी। उम्मे सलमा कहती है मैं सो रही हूँ मदीने के अंदर, नमाज ज़ोहर के बाद का वक्त है, गर्मियों के दिन है, शदीद तपश है। मैंने ख्वाब में क्या देखा? कमली वाले तशरीफ लाए, चेहरा गर्द आलूद है, दाढ़ी पर गुबार है, चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह आपको क्या हुआ? ये आपका हुलिया कैसा है? ये जुल्फे मुबारक क्यों बिखरी हुई है? ये गर्द आलूद चेहरा गर्द क्यों पड़ी है? ये खून कैसा है? फरमाया उम्मे सलमा मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। उम्मे सलमा कहती है मेरी फौरन आंख खुली और मैं वो जो शीशी में भूल गई थी ना, मैं दौड़ी फिर उसको लेने के लिए। फरमाया जैसे मैंने उसको देखा तो वो मिट्टी खून में बदल चुकी थी। पूरे मदीने में आज लोग कहते मत रो, ओए आले बैते रसूलुल्लाह की इस दाशान पर तो हर लम्हे रोना आता है। नमाज पढ़ी आपने? इशा की जी, फजर भी पढ़ते हैं, जोर भी पढ़ते हैं, असर भी, मगरिब भी, जुमा भी, तरावी भी, चाश इशराक भी, कभी 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 मौका मिल जाए तहज्जुद भी, अवाबीन भी, कभी कभी क़यामुल लैल भी। एंड कैसे करते हैं नमाज? एंड कैसे करते हैं? पहले इधर हाथ रखते हैं, फिर ऐसे बांध लेते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह के लिए नियत है जी, नियत करता हूं मैं इस नमाज की, नमाज खास वास्ते अल्लाह ताला। जो खास अल्लाह के लिए उसमें गैर आ सकता है। नमाज किसकी इबादत है? ये घर किसका है? नमाज का हुक्म 700 मरतबा है, 750 मरतबा। पढ़ो 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 पढ़ो। मालूम है बड़ी खास चीज है, सब इबादतों से बड़ी इबादत है नमाज। है अल्लाह के लिए खालिसतन,
मगर अल्लाह फरमाता है यहाँ हाथ रखो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे चले जाओ, फिर उससे नीचे चले जाओ, फिर नक रगड़ो, माथा लगाओ, आजिज़ी का इज़हार करो। मालिक इतनी आजिज़ी क्यों? खैर है। फरमाया तुम्हें पता नहीं आगे मोहम्मद वाले मोहम्मद का नाम आ रहा है। सारियां आंकड़ा बना के ना गोडे गिट्टे लगा के, फरमाया अब बैठ जा ऐसे करके। अपनी बात आई तो खड़ा किया, हाथ बंधवाए, ऊपर नीचे किया। जब उनकी बात आई तो फरमाया ऐसे होके बैठ जा, ऐसे बादब होके, क्योंकि अब वो मकाम आ रहा है जहां बेअदबी की गुंजाइश है। फरमाया हम फिर कोई माफ मूफ कर देते होते हैं, पर यारों की बारगाह में माफी की, गुनाह की माफी नहीं है। गलती की मां ऐसे बैठ गया जी, ऐसे बैठ गया। मैंने कहा बड़ा अदबन बैठा हुआ है, ऐसे करके ऐसे बैठा हुआ है। अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबातो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, अस्सलामु अलैका, ए नबी आप पर सलाम हो। ये नहीं है कि नबी पर सलाम हो, फरमाया आप पर अस्सलामु अलैका। उलमा जानते का ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम मुखातिब किया जी, वाहिद हाजिर मुखातिब किया जी। का कहते हैं जो सामने हो, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम ताज़ीमन कहते हैं। वैसे कुम जो है जमा की ज़मीर है, का भी कह सकते हैं, लेकिन आम है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगले को अदब एहतराम के साथ सलामती पेश करना। यहाँ पर अस्सलामु अलैका, ए नबी आप पर सलाम हो। मालूम हुआ नबी तुम्हारे सामने है। नबी मुर्दों को सलाम, जो बंदा खाना खा रहा उसको सलाम, जो बंदा सोया हुआ उसको सलाम। मालूम है जिनको सलाम किया जाता है वो मुर्दे नहीं होते, जाहिर में कब्रों में हैं मगर जिंदा हैं। और नबी करीम की तो बात ही क्या है। शेख अब्दुल हक फरमाते हैं कि जब तुम कहो ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, फरमाया बेखबर होके नहीं गुजरना, चूंकि तुम बाखबर की बारगाह में हो, ये ज़हन में रखना है। इधर तुम सलाम कह रहे हो, उधर मोहम्मद जवाब दे रहे हैं। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन वाला वाला वाला। ये कौन है आले मोहम्मद? कौन है? कई सरगोदे दे मौलवी ते कई गुजरात दे मौलवी, वो भी बिच बनना चाहते हैं भी असी भी आल ही, असी भी। हुजूर ने क्या फरमाया जब आए ना नजरान के ईसाई, अन साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क़ाला दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नाजिल हुई ना लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया अनफुसना व अनफुसकुम अबनाना व अबनाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतुल्लाहि अल काज़िबीन। दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन व फातिमाता व हसन व हुसैना अल्लाहुम्मा हाउलाए अहली। हुजूर ने फरमाया फातिमा, अली, हसन, हुसैन कहाँ हो आ जाओ, और कहा या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। मैं कहा तू ना बढ़ विच, तो उम्मती रहे। क्या रहे? उम्मती रहे। हजराते ग्रामी कदर, ये जो पाक नफूस है इनसे मोहब्बत करते रहना। जन्नत के नौजवानों के सरदार भी ये हैं और इनकी अम्मा सैयदा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। फितने का दौर है, अपने आप को संभालिए। मैं मुसलसल प्रोग्रामात में हूँ, सफर करता हूँ, देखता हूँ कोई पानी तकसीम कर रहा है, कोई लंगर पका रहा है, कोई चावल खिला रहा है, कोई क्या कर रहा है, और हैरान भी होता हूँ कि सारे काम कर रहे हैं पर कोई नजर नहीं आता भी हुसैनी है, नजर नहीं आता। होना तो ये चाहिए कि लंगर तकसीम करे तो लेने वाला भी कहे वाह क्या बात है हुसैनी तेरी। ना सारा दिन कोई नमाज पढ़ी, ना कोई खुदा रसूल का नाम लिया,
ना सारा दिन हुसैन हो, हसन हो, फातिमा हो, अली हो, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ा और कहता है मैं हुसैनी हूँ। करबला का जो पैगाम है वो आफाकी पैगाम है। करबला में शहादतें रसूलुल्लाह की आल की एक मकसद के तहत हुई हैं। किसके तहत? मैं एक मिसाल पेश करता हूँ बात खत्म करते करते। हमारी जिंदगियां ना कुत्तों वाली हो गई है। कौन सी? ऊंचा बोलें, कौन सी? और बोल देना हो गई। आज मैं समझा देंगा तुम मन भी जाओगे, 101% मनोगे बाकी हो गई। बंदा आ गया ना एक बाबे की बारगाह में, उसने कहा जी ये बरकत बरकत की बात करते, बरकत क्या होती है? कोई नहीं बरकत होती। आपने फरमाया बरकत होती है। उसने कहा मैं नहीं मानता होती है। फरमाया तू ना मान लेकिन होती है। उसने कहा समझाएं कैसे होती है। फरमाया ये जो बकरी होती है, बकरी ये कितने महीने बाद बच्चा देती है? 6 महीने बाद। कितने देती है? 1 देती है या 2 देती है। पुरानी थी वो गुजर गई है जो टेढ़ी 4 देती थी। अब कोई नस्ली मिल जाए तो दे दे, वरना 1 या 2 बच्चे थोड़े ही अच्छे हैं। बच्चे फैमिली प्लानिंग वाले ना हुण चल रही है फैमिली प्लानिंग, कोरोना के टीके। उन्हें आख्या ग्लोबल आर्डर है भाई, पूरी दुनिया में से हमने ये बंदे खत्म करने हैं। मुका दो, तुम्हारे मुकाने से मुक जाएंगे। मैंने कहा जब रब मुकाएगा तो मुकेंगे। और तुम जितना मर्जी मगरिब वालों और यूरोप वालों जोर लगा लो, पाकिस्तान में कोरोना बड़े घट बंदे फौत हुए। अंग्रेज मर मर के बेचारे। मैं क्या मरदे क्यों नहीं पाकिस्तान वाले? जिसको पूछो कहता अल्लाह की मर्जी जी, फिर हुण जिहड़ा होना हो जाएगा। मैंने कहा जब अल्लाह पे छोड़ देता है तो अल्लाह फरमाता फिर आ जा, और तुझे बचाना मेरा काम है। और जब तूने मेरी पनाह ले ली है ना भी जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, तो फिर अब जो हम चाहते हैं वही होगा। जब तू हमारी पनाह में आ गया है, अब हम तुझे अपनी पनाह से बाहर नहीं जाने देंगे। मैं खुदा की कसम मिंबर में बैठा हूँ, 2 सालों में लाखों बंदों से मिला हूँ। मेरी आदत है को बंदा हाथ मिलाए तो हाथ चूमे तो मैं भी चूमता हूँ उसकी हाथ। भावे 500 का बजना हो तो भावे 1000 का हो। कराची से लेकर पता नहीं कहां कहां घूम फिर के कैसे कैसे सारे कुछ चूमते जा रहे हैं। अजय तक ठीक ठाक है। पूरा पाकिस्तान घूम लिया और मैं क्या किथे करूंगा, क्योंकि हमने मुस्तफा वाली पकाई हुई है। इनको अभी याद आई है, हमने पकाई हुई है। रसूलुल्लाह ने ये अभी सुनाते हैं कि 20 मिनट तक हाथों को साबुन के साथ धोएं, सेकंड तक। और मैंने कहा मुस्तफा कह गए जिस वेले तेरा वुजू टूट जाए ना तो फौरन वुजू कीता कर। अभी कहते हैं 20 सेकंड तक धोएं जी। मैंने कहा हुजूर फरमाते रात को आंख खुल जाए ना तो उठ के वुजू कर लिया कर। अत्तहूर शत्रुल ईमान, सरकार फरमाते हैं सफाई आधा ईमान है। इनको अभी याद आई है। मैंने कहा मुस्तफा तो मदीने के मुसल्ले पर बता गए और साफ सुथरा रहना, गंदे ना रहना, हाथ धोते रहना, खाना खाने लगो फिर भी धो लेना, खाना खा चुको फिर भी धो लेना, और कुल्ली भी कर लेना। फरमाया जो बंदा खाने से पहले हाथ धोए बाद में धोए कुल्ली करे, फरमाते हैं उसका रिज्क कम नहीं होगा। हमने मुस्तफा को पढ़ा नहीं है। बाबे ने कहा बकरी कितने बच्चे देती है? उसने कहा 6 महीने बाद 2 देती है, 1 देती है, 3 देती है। पूछा कुत्ती कितने देती है? दसो ना जी। बाबा जी फरमा रहे 6 दिन दी, 8 दिन दी है, 10 दिन दी है। मैं कहता हूँ 12 और 14 तक भी देती है। कितने महीने में जी? 2.5 महीने में, करीबन 2.5 महीने। बकरी देती है 6 महीने के बाद। कितने जी? 1 ते कुत्ती देती है 2.5 महीने बाद। 8, 10, 12, 14। ज्यादा कौन देती है? कुत्ती। थोड़े वक्त में ज्यादा कौन देती है? कुत्ती। बाबा जी ने पूछा कुत्तियां ज़बा होती हैं, गोश्त खाते हैं? उस आख्या जी नहीं, तौबा तौबा करो, हराम है। फरमाया बकरियां ज़बा होती हैं? उसने कहा लाखों होती हैं। तो फरमाया कायदे के मुताबिक तो कुत्ते कुत्तियां ज्यादा होते, बकरियां थोड़ी होती, चूंकि बकरियां ज़बा होती हैं, कुत्ते ज़बा नहीं होते। लेकिन निजाम उल्टा है, बकरियां ज्यादा हैं, कुत्ते थोड़े हैं। उसने कहा बिल्कुल जी। फरमाया यही तो बरकत है।
फरमाया यही तो बरकत है। उसने कहा जी फिर अब ये उकदा खोला है तो ये भी खोल दे, बरकत होती कैसे है? फरमाया बहुत अच्छा सवाल, अब जरा तवज्जो के साथ। फरमाया बहुत अच्छा सवाल है ऐ नौजवान, बड़ी तवज्जो के साथ, बहुत अच्छा सवाल है। आपने फरमाया बकरियां जब रात पड़ती है ना तो जल्दी सो जाती हैं, और जब नूर पीर वेले का होता है तड़के का, बकरियां जाग जाती हैं और फिर कहती हैं सुबहान अल्लाह, फिर कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहती हैं अल्लाहु अकबर, फिर तस्बीहात करती हैं नूर पीर के वेले। फरमाया कुत्ते सारी रात जागते हैं, भौंकते हैं, जब नूर पीर वेले का वेला आता है सो जाते हैं। हम क्या करते हैं, सारी रात जागते हैं, जब नूर पीर वेला आता है हम देखते हैं अब टाइम हो गया जनाब 4:30 ते मौलवी होरी भी जागण लगे ते होने लगी अजान, लियाओ भाई चादर ते बंद करो बत्ती ते मोबाइल साइड ते चुप कर। ऐसे ही है जी, बोले तो सही ना। सारी रात इधर से चौक से उठ के आए, मोबाइल पकड़ा, लगे है जनाब, डिग भी रहे, नींद भी आ रही है, पर छड़दा नहीं। कुत्ते की तरह सारी रात हम जागते हैं, जब देखते हैं अब हाँ अब होने लगी है अल्लाह अकबर, तो हम कहते हैं हुण सह जाइए, फिर सुबह 10 बजे फिर भी तो उठना है ना। अल्लाह फरमाता है तेरी आदतें कुत्तों वाली हो गई हैं, काश बकरियों वाली होती ना तो तू चौक से 1 पाव मुर्गी का गोश्त लाता, घर के 6 बंदे खा लेते पेट भर के, सबको बोटी बोटी आ जाती। अब किलो लेके आता है, जब बैठता है ना दस्तरखान पे तो बीवी को घूरता है, तू खा तो नहीं कहीं पकाने पकाने। बीवी को क्या करता है, बीवी को घूरता है, तू खा तो नहीं कि पकाते, मैं किलो लेकर आया था। वो मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये नहीं खा गई, अल्लाह ने बरकत उठा ली है। मुझे याद है 89-90 के अंदर हम छोटे छोटे थे, 70, 87 करने, 88 करने, ईद पर जनाब छोटी ईद पर कपड़ों का जोड़ा सिलता था, और ईद गुजारने के बाद अम्मा उसे लपेट के रख देती, भाई ये बड़ी ईद पर भी पहने। जूती लेते तो 6-6 महीने खुदा की कसम जूती गुजर जाती, टूटती भी नहीं थी, सलामत भी रहती। वो सोचता हूं कि आज 3-3, 4-4 जोड़े सिलते हैं तो जनाब पता ही नहीं चलता भी वो कितने गए। वो कहती है पता नहीं कितने ही है, ओ भाई अभी सिलवाए हैं, लगता है पुराने हैं। खुदा ताला ने बरकतें उठा ली, जिंदगियों में रौनकें नहीं है। पहले 1 कमाता था, 15 खाते थे, अब 15 कमाते हैं और फिर भी पूरा नहीं होता। जिम्मेदार के पास ट्रैक्टर नहीं था, मशीनरी नहीं थी, वो बेचारा हल बैल के साथ जोतता, किसी से उधार ले लेता, फिर फसल का इंतजार करता। कोई स्प्रे नहीं है जी, कोई खाद नहीं है, गंदम काटता, फिर खिलवाड़े में ही ना उसको हवा के इंतजार करता, भी आएगी भूसा अलहदा होगा, बीज अलहदा होंगे। फिर जब गंदम हो जाती ना फिर कहता हाँ भाई कहाँ है अल्लाह वाले जिनको देने, कौन कौन मिस्कीन है, आओ भाई ले जाओ, टोपा तू ले जा, आधा तरोड़ा तू ले जा, तो 2 बाल्टी तू ले जा, तो 6 तरानी तू ले जा। वो उशर तकसीम हो गया, बंदे 4 और आ गए, उन्होंने सनो भी दो ना, अल्लाह ले जाओ ले जाओ। और अब जैसे गंदम होती है नाल ही थ्रेशर जो ना बोरियां विच उत्तो सूगे, ओ चुको चुको, ओ भाई उशर, वो अभी हिसाब करेंगे भाई, गंदम का भी करेंगे और यूरिया का भी करेंगे और स्प्रे का भी करेंगे और मजदूरी भी करेंगे और ट्रैक्टर भी करेंगे, थ्रेशर भी करेंगे, फिर देखेंगे। और जब हिसाब करते हैं कहते नहीं नहीं उशर नहीं बढ़ना, गुड़ गुत्थी ना लग गया जी, और नहीं जी अल्लाह नहीं सकेड़ा जी, कोई नहीं सके, खर्चा ही नहीं पूरा हुआ। वो अल्लाह फरमाता है तुमने बीज मिट्टी में डाला, वो मर जाता, हमने उगाया है, हमने निकाला है। गरीबों को मत भूलो, तुम्हारी बरकत के रास्ते हैं। ये जो बूढ़े बाबे बैठे हैं ना, बूढ़े बाबे, अब नौजवान नस्ल कहती है इनको उठाओ बाहर फटो, हाँ ये दौर आ गया है। माएं रुल रही हैं गलियों में, फुटपाथों पे रुल रही हैं, बाप रुल रहे हैं, औलाद संभालती नहीं, कहते पुराने हो गए हैं। अल्लाह का रसूल फरमाता है तुम्हारे लिए बरकत है, ये बरकत। फरमाया तुम्हें रिज्क तुम्हारे बूढ़ों की वजह से दिया जाता है, तुम्हारा कमाल नहीं है।
तुम्हारे बूढ़े बाप ने जो सारी जिंदगी मजदूरी करके अपनी कमर को खम कर दिया है, अब तुम्हारी सूरत में अल्लाह उसका बदला तुम्हें अता फरमा रहा है। वो कहता है तुमने क्या किया, क्या खरीदा, तुमने क्या बनाया हमारे लिए, तुझे इतना जवान कर दिया, तुझे इस काबिल कर दिया कि 4 लफ्ज बोल लेता है। आज उसी बूढ़े बाप को आंखें दिखाता है, उसी बूढ़ी माँ को झिड़कता है, उसी के ऊपर हाथ। मेरे पास कितने मसाइल ऐसे हैं। एक बंदा आ गया, उसके चेहरे पर जो झुर्रियां थी ना, मैं गिन नहीं सकता, इतनी उसकी लहने थी चेहरे को। 100 साल से ऊपर उम्र होगी उसकी। दोपहर का वक्त है, 3 बज रहे हैं, कड़ाके की गर्मी है। बैल हुई दरवाजे पर, बंदे ने बताया कोई बाबा आया। मैं गया बाहर, मैंने पूछा हाँ बाबा जी। उसने कहा 11 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। कहता है मैं फलां मुल्क में रहा, फलां में रहा, सारों को मकान बना के दिए हैं। फरमाया 14 हैं, 14। मैंने 14 को जवान करके संभाला है और 14 मुझे एक को नहीं संभाल सकते। मैं धक्के खा रहा हूं। ऐ मेरे नौजवान, इमाम हुसैन के आफाकी पैगाम को सुन लिए। दुख और दर्द यहां मौजूद है, लेकिन उस रोने का कतन फायदा नहीं होगा जिस रोने में इमाम की अहकामात पे हम अमल नहीं करेंगे, सीरत को नहीं अपनाएंगे, किरदार के अंदर नहीं आएंगे, मसाजिदों को वीरान कर देंगे, कुरान की तिलावत नहीं करेंगे। इमाम कतन हमारे रोने पर खुश नहीं होंगे। वो फरमाएंगे रोना होता तो मैं भी रो लेता, मैंने जान दी है, जान। कुंबा लुटा दिया, कबीला लुटा दिया कुरान के लिए, फरमाने मुस्तफा के लिए। आइए रुजू इल्लाह करें। क्या करें, क्या करें? कल रात हमारे यहाँ प्रोग्राम था, बंदे बैठे थे, एक बंदे ने कहा बड़ी परेशानी है। मैंने कहा यार रोते हो अल्लाह की बारगाह में? उसने कहा जी कोई नहीं। एक बंदा मजदूर मेरे इदारे में काम कर रहा था, उसने कहा जी मैं 45 साल उम्र की, परेशान ही परेशान हूं, यानी मुझे जिंदगी में कोई खुशी नहीं आई। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा कभी अपनी जिंदगी में अल्लाह की बारगाह में रोया भी है? उसने कहा नहीं यार जी कभी नहीं रोया। खुदा की बारगाह में रोया? तो मैंने कहा रब की बारगाह में रोया। मैं जुनैद को बताता हूँ, जुनैद मैं परेशान हूँ, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास दुकान नहीं है, और मेरे घर के अंदर राशन नहीं है, और आटा नहीं है, चूल्हा नहीं जलता, कपड़े नहीं है, बच्चे परेशान हैं। कल बंदे आए बता रहे, मैंने कहा मुझे क्या बताते हो, दोस्तों को उसको बताओ। वो एक कोने में बैठ जाओ घर के, कहो अल्लाह जी भूखे हो गए हैं जी, कपड़े नहीं है जी, रोजगार नहीं है। मैंने कहा जिसको तुम सुना रहे हो वो सुन के अनसुनी कर देगा, मगर जिसका मैं बता रहा हूं ना, अम्मन युजीबल मुस्तर्रो इदा दाहू, फरमाया कौन है जो हालत इस्तरारी में अपने बंदों की दुआओं को सुना करता है? अल्लाह है। मैं बैठा होऊंगा, एक बंदा मुझे वहां से आवाज लगाए, मोइन शहजाद, जब मुझे कहा पीर साहब, मैं कहूंगा कौन है भाई? आवाज है पीर साहब। है कौन यार? फिर अब पीर साहब। मैं निकला दरवाजे से, मैंने कहा कौन है यार? उसने कहा पीर साहब। मैं दौड़ के मस्जिद से बाहर गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, मुझे आवाजें दे रहा है, कौन है? और मैं मखलूक होकर, बेबस होकर 4 आवाजों पे मस्जिद से बाहर निकल गया। अभी कौन है मुझे बुलाने वाला? और जो अला कुल्ले शैइन कदीर है, तुम उसे पुकारो तो वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। तुम एक दफा कहोगे अल्लाह जी, वो कहेगा हाँ मेरे बंदे, और बोलना क्या है तुझे? मालिक रुल गया हूं। फरमाया चल आ गया है, अब आज से तेरा रुलना खत्म है, आज से हम तुझे इज्जत अता फरमा रहे हैं। अल्लाह के पास कोई 3 कलम नहीं है। भाई बंदा आ जाए तो रेड कलम से साइन किए, मतलब यह है कि इन्हों लटकाना ही है, और सबक से कर दिए भाई थोड़ा हल्का फुल्का काम कर देना है, तो काले ना की तो ना को करना ही नहीं। बंदा खुश खुश जा रहा है, दरखास्त के ऊपर साइन हो गए, चौधरी साहब ने कर दी है, मैनेज साहब ने कर दी है। मेरा अल्लाह ऐसे नहीं करता। बंदा आता है तो फिर वो कहता है बस जा, हो गया है, हो गया है। रुजू करो खुदा की बारगाह में, मर जाओगे, ये चाहने वाले उठा के कब्रों में रख के आ जाएंगे, और फिर कोई पुरसाने हाल कामरान मियाँ नहीं होगा। हम कहेंगे हम तो अभी जवान हैं, हम तो अभी जवान हैं। बंदे कहेंगे जवान हो तो क्या हुआ, रूह निकल गई, मर गए हो।
वही बाप, वही बेटा, वही माँ, वही बहन, सारे कहेंगे भाई, कोई कहेगा उठाओ इसे, कोई कहेगा दफनाओ इसे, कोई कहेगा ले जाओ इसे। और फिर अभी जाम उम्र बराना था, कफे दस्ते साकी छलक पड़ा, रही दिल की दिल ही में हसरते कि निशां कज़ा ने मिटा दिया, मौत मिटा के रख देगी। अल्लाह को जवाब देना है। नौजवान लौटा, दुनिया के अंदर गुम होने से बेहतर है मोहब्बत अहले बैत में गुम होकर, मोहब्बत असहाबे रसूल में गुम होकर, मोहब्बत रसूल में गुम होकर खुदा ताला की नगरी में पहुंच जा। रब तेरे इंतजार में है कि तू लौटा रब की बारगाह में। अल्लाह तुझे बुला रहा है। शहादत की रात में जब गर्दन हुसैन कटी तो आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हम तुझसे राजी हो गए, हमने तुझे कबूल कर लिया है। तूने वो आफाकी पैगाम दिया है कि क़यामत तक अब तेरा नाम जिंदा रखेंगे। अब भी चमक रहा है हुसैनो अली का नाम, खाक उड़ रही है यजीदो ज़ियाद की। हश्र तक आखेगी दुनिया, ओ करबला वाला हुसैन। दीनो दुनिया दीन का हामी ते बनिया ला इलाह वाला हुसैन। क़यामत तक जिंदा रहेगा जो मैंने पैगाम दिया। अकीदे के हवाले से सारे मामलात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कबूल फरमाकर मुझे और आपको शुहदाए करबला का, खुसूसन सैयदना इमाम आली मुकाम का फैज़ान पाक अता फरमाए और उनकी निगाह करीमाना से हमारे जो हवा से हमारे जो लताइफ हैं अल्लाह पाक उन्हें वाह फरमा दे, हमारे दिल के उक़दों को खोल दे, हमारी निगाहों को बीना कर दे, हमें ज़ी शऊर और ज़ी अक्ल बना दे, आगाही और फ़हम अता फरमाए। ये यहाँ पर